जय हिंद दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे API कॉलिंग विथ यूजिंग MVVM लाइव डेटा कोटलिंग कोर रूटीन्स एंड रेट्रोफिट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं हमारी एक ओपन सोर्स API है, न्यूज़ API में चले जाएंगे। यस, ठीक है। यहाँ पे एक बार हम अपना जो लॉगिन है वो मैं कर देता हूँ। ओके, चलिए। ओके, यस। सबसे पहले एक API है। यहाँ पे बहुत सारी API है, मतलब 5 जितनी है, बहुत सारी भी नहीं है। 5 APIs है, तो इनमें से कोई भी हम एक API का यूज़ करेंगे और जो सबसे छोटी है वो वाला करेंगे। ठीक है, ये वाली सबसे कम वाली पैरामीटर। ठीक है, तो इस API का कॉल करेंगे और ये हमें रिस्पॉन्स में सारा डेटा दे रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी ऐड कर देता हूँ। तो बिल्ड और ग्रेडर में जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे, और रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी 2.9.0 है। ठीक है, एक और भी है, सर्च कर लेते हैं। ये है गूगल की। ठीक है, ये वाली डिपेंडेंसी भी ऐड कर लेते हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए होगी कोटलिंग कोर रूटीन्स की ना, तो कोटलिंग कोर रूटीन्स डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। यस, ये गूगल वाला में जाएंगे। सबसे पहले जो है ना, ये गूगल वाला, इसमें जाएंगे। इसमें जाएंगे, कोटलिंग कोर रूटीन्स की ये है पूरी। तो इसको मैं बता देता हूँ इसमें। इसके अलावा भी है, और जिससे हम अगर व्यू मॉडल स्कोपिंग के रिलेटेड अगर देख लेते हैं, इसमें से मिल नहीं जाती तो फिर हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसमें से ले लेंगे। लाइफ साइकिल अवर कंपोनेंट्स जो है वो वाली है। सो हमें लाइफ साइकिल सपोर्ट और सब, यस, ये वाली साइड। तो सबसे पहले उठाएंगे व्यू मॉडल स्कोप की ज़रूरत है हमें। इसमें इसमें जो है, तो ये लाइफ साइकिल स्कोप की ज़रूरत नहीं है वैसे, पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल स्कोप की हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, इसे ऐड कर देते हैं। और लाइव डेटा तो डिफ़ॉल्ट ही आ जाता है। ठीक है, इसलिए ज़रूरत नहीं इसकी। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, पर हमने ऐड कर दिया। और इसके अलावा तो व्यू मॉडल आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट है तो है ही। रेट्रोफिट आ गया। ओके, परफेक्ट। ठीक है, इतना रेडी है। और मैं इसमें डाल देता हूँ कि किस किस की डिपेंडेंसी रेट्रो डिपेंडेंसी है, और कोरिलेशंस की डिपेंडेंसी। ठीक है, सो सिंक्रोनाइज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिपेंडेंसी का सेटअप जो हो गया है, और ये भी है यहाँ पे बिल्ड फीचर भी बनेगा ना, हमने किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे मेन बात आती है, हम अब प्रोजेक्ट तो हमारा डिपेंडेंसी के साथ सेटअप हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये सारे पहले बंद कर देता हूँ कि हम API कॉल कैसे कराएंगे ये वाली API का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
सो अभी स्टार्ट करेंगे हम अपना एपीआई कॉलिंग विथ दिस एपीआई। सो सबसे पहले मैं पैकेज बना देता हूँ उसमें। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक एक्टिविटी बना देता हूँ मैं एम्प्टी, क्योंकि ये पुरानी जो हमारा जो हिल्ड का ट्यूटोरियल था, अगर आपने देखा नहीं तो वीडियोस में जाके देख सकते हैं हमारे चैनल। सो उसका सारा तो पार्ट अलग रखता हूँ इसमें, इसलिए मैंने अलग से पैकेज बनाया एपीआई कॉलिंग। इसमें हम अपनी एक्टिविटी बना देंगे। सो एम्प्टी एक्टिविटी बना देंगे और इसका नाम दे देंगे एपीआई कॉलिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसको मैं लॉन्चर एक्टिविटी बनाऊंगा कि जब भी मेरा कोड लॉन्च होगा तब ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट होगी। ठीक है, सो ऐप स्टार्ट होगी तो। और इसके साथ मुझे याद है कि हमारा एमुलेटर टर्न ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ऐप डेटा कर देता हूँ और कोड बुक नाउ अभी यहाँ पे जो है आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले बाइंडिंग डिफाइन कर देते हैं। ऐसे बाइंडिंग की भी कोई ज़रूरत है नहीं वैसे यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंपोर्ट कर देते इसको, क्योंकि हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो एपीआई है कॉल करेंगे, उसका जो डेटा आएगा उसको लॉग को प्रिंट करेंगे। हमें सिर्फ क्या है, डेटा यूएम में सेट करने का कोई मतलब ही नहीं है अभी, क्योंकि हमें सिर्फ डेटा करना है। एपीआई कॉल करके हमें डेटा चाहिए, उसके बाद तो आप कर देंगे यूएम में सेट। ठीक है, सबसे पहले मैनिफेस्ट ओपन करूँगा मैं। यहाँ पे एरर आती है, पता नहीं क्या है। मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में ये बग लग रहा है कि ऑटोमेटिकली गेट नहीं कर रहा है। ठीक है, और उसका ये जो है ये डिफॉल्ट हटा देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट है अभी। ओके देन यस, अब मैं इसमें एक बनाऊंगा, इसमें पैकेज बना लेता है एपीआई सर्विसेज, और फिर बना देंगे एपीआई। एपीआई के रिलेटेड जो भी स्टफ आएगा इसके अंदर आएगा। तो एपीआई के अंदर आएगा, हम सबसे पहले आएंगे एपीआई सर्विस बनाएंगे सबसे पहले, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सो कोटलिन क्लास बनाएंगे, इसको हम लेंगे इंटरफेस एपीआई सर्विस। अब एपीआई सर्विस में क्या होगा, एपीआई की मेथड होगी, जो भी हमें एपीआई कॉल करवानी है उसकी मेथड। उससे पहले भी मैं बनाऊंगा एक यूटिल्स करके बना देंगे, कि इसमें जो यूटिलिटीज जो क्लासेस होगी उसमें। तो पैकेज बना देता हूँ यूटिल्स, एक्चुअली यूटिल्स। ठीक है, एंड देन आई विल नेम इट एज एपीआई यूटिल्स मॉडल, क्योंकि एपीआई की जितनी भी एपीआई कॉन्स्टेंट्स मॉडल। ठीक है, सो एपीआई की बेस यूआरएल होगी, उसकी क्वेरीज होगी, वो सब यहाँ पे हम डालेंगे कि यहाँ पे जो हमारी बेस यूआरएल है उस हिसाब से। ठीक है, लिख लेते हैं। और ठीक है, अभी इतने रखते। तो सबसे पहले मैं बेस यूआरएल होगी यहाँ पे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास हमें 5, ये यहाँ पे कितनी दी हुई है, टोटल 5 दी हुई है। ठीक है, तो 5 हम चेक करेंगे तो यहाँ पे सबसे कॉमन चीज़ कौन सी है, ये वाली। ये वाली है। इसका इसमें क्या आ रहा है, इसके बाद इसका एंड पॉइंट आ रहा है एवरीथिंग, इसके अंदर एंड पॉइंट आ रहा है टॉप हेडलाइंस, इसके अंदर यहाँ पर सेम है। इसके बाद बाहर टॉप हेडलाइंस है, पर आगे क्वारीज में चेंजेस है। इसमें जो है यहाँ तक कॉमन है, और एवरीथिंग मतलब आगे जो क्वेरीज जो है वो अलग अलग दी हुई है, और सेम एवरीथिंग से। तो इन शॉर्ट के हमें कॉमन एपीआई कौन सी है, कॉमन यूआरएल एक्चुअली ये वाली। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और कॉन्स्टेंट वेल डिफाइन कर दूंगा मैं, बेस यूआरएल। ठीक है, ये हमारी हो गई बेस यूआरएल, परफेक्ट। ये मैं यहाँ पे जो कॉमा है ये मैं लास्ट में जब ये वाला एंड पॉइंट जब वहाँ पे लिखूंगा तब दे दूंगा। ठीक है, यहीं पे दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये, और उसके बाद हमारा एंड पॉइंट कौन सा वाला है, ये वाला टॉप हेडलाइन। हमें ये वाले को अब ये कॉल करानी है ना, ये सिंपल। सो एंड पॉइंट, अब इसका नाम दे दूंगा टॉप हेडलाइंस, क्योंकि एंड पॉइंट हमें जो अगर मुझे फ्यूचर में और भी एपीएस कॉल करना है तो अलग दिखे, इसलिए इसमें कौन सा है, ये वाला एंड पॉइंट एवरीथिंग है। ये कौन सा है, टॉप हेडलाइंस। तो मैं एंड पॉइंट टॉप, तो इसमें पता है चले कि मेरे फ्यूचर में अगर हमें चाहिए तो अलग अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में अगर मैं एवरीथिंग वाला करूँगा तो क्या करूँगा, एंड पॉइंट एवरीथिंग। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो मेरी एपीआई की है इसको मैं कॉपी कर लूँगा। एक्चुअली यहाँ सबसे पहले ये भी कर लेते हैं, ये जो है की है। ठीक है, क्वारी एक्चुअली। सो
क्वेरी है, क्वेरी का टाइप कौन सा है, सोर्सिंग। तो इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, ये होगा, ठीक है। सेम हमारे पास दूसरी क्वेरी कौन सी है, API। सो परफेक्ट, और वैल्यू डाल देते हैं अभी यहाँ पे स्टैटिक, क्योंकि हमें कोई डालनी नहीं है, तो वैल्यू कौन सी टाइप की है, सोर्सेज की वैल्यू कौन सी है, तो हमारे पास सोर्सेज की वैल्यू ये वाली है, टेक्रेंच। और जो है वैल्यू API की कौन सी है, ये वाली। आप अपने अकाउंट से लॉगिन कर लीजिएगा, यहाँ से कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है। निकल रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला हमारा API कॉन्स्टेंट सारे सेट हो गए। अब हम आएंगे API सर्विस में। अब यहाँ पे हम अपनी API की मेथड डिफाइन करेंगे। सो API की मेथड, यस ठीक है, चलो हम यहाँ पे यूज़ करें कोटलिंग कोर रूटीन्स। सो हमें सब कोई भी कोटलिंग कोर रूटीन्स की कोई भी मेथड होगी जो हमें बैकएंड से कोई डेटा है, फिर या फिर बैकएंड में कोई टास्क करेगी बैकग्राउंड में, तो उसके लिए जो भी मेथड कॉल होगी उसके लिए हमें आगे रखना पड़ता है सस्पेंड। तो एक सस्पेंड फंक्शन हम डिफाइन कर देंगे। हमें क्या करना है, टोटल क्या दे रही है, अभी न्यूज़ दे रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेथड का नाम लिखूंगा गेट न्यूज़, बाय कर देते हैं, बाय सोर्सेस, कि हमें ये सोर्सेस की जो क्वारी दे रहा है इसके हिसाब से हमें मिल रही है, तो गेट न्यूज़ बाय सोर्सेस, परफेक्ट। और बस इतना ही है। अब ये जो मेथड है वन टाइप ऑफ गेट मेथड है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो आप दिखा हुआ गेट मेथड है। यहाँ पे एनोटेशन है रेट्रोफिट का, GET गेट रेट्रोफिट, देखिए रेट्रोफिट एनोटेशन है, रेट्रोफिट डॉट HTTP एनोटेशन है गेट। तो यहाँ पे गेट कर देंगे क्योंकि हमारा गेट मेथड है, ठीक है। अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, ये जो दो है इसके अंदर, यस एक और भी है, एक हमें क्या देना पड़ता है, इसके अंदर एंड पॉइंट देना पड़ता है। सो एंड पॉइंट गेट के अंदर कौन सा है हमारा, ये वाला टॉप हेडलाइंस है। टॉप हेडलाइंस में हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है ये टॉप हेडलाइंस। तो क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और किसके अंदर, API कॉन्स्टेंट्स डॉट, यस हो गया, एक हमारा एंड पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे एक और भी है, यहाँ जो दो क्वेरी दी हुई है, ठीक है, एक सोर्सेज वाली और एक कौन सी API वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालूंगा @query, देखिए रेट्रोफिट डॉट HTTP क्वेरी है, ठीक है। तो इसको मैं बताऊँ, थोड़ा जूम कर देता तो आपको देखिए सही से, ठीक है। और इसका जो नाम है API कॉन्स्टेंट्स डॉट क्वेरी सोर्सेस। तो अब ये क्या कर लेगा, यहाँ पे जो है क्वेरी का की डाल देगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका नाम दे दूंगा सोर्सेज, और हमें किस टाइप की है, सोर्स टैग ब्रांच है जो हमें एज ए स्ट्रिंग ही सेट करनी है, ठीक है। सो ये कर दिया। और सेकंड वाला कौन सा है, क्वेरी हमें देनी है API कॉन्स्टेंट्स डॉट, कौन सी है ये API की वाली, तो हम ये वाला सर्च करें क्योंकि इसमें कौन सा है, ये सेकंड क्वेरी कौन सी है, API की है। सो API की टाइप हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिनका यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स में क्या दे रहा है, यहाँ पे पूरा है सारा जो डेटा है, आप देख लीजिए। अभी ये कॉपी कर लेता हूँ, न्यू टैब में ओपन करता हूँ, यहाँ पे सब दे, ठीक है। तो हमें पूरा का पूरा यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, डेटा। सो इसको ना वेट, मैं इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेता हूँ कि प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, यस। तो ये वाला जो डेटा है मैं कॉपी कर लूँगा क्योंकि मुझे ना ये जो रिस्पॉन्स है उसमें से क्या किया मैंने, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट में देखा तो यहाँ पे डैश डैश आती, इसलिए सो मैंने पूरा डेटा है वो कॉपी कर लिया है। इतनी सारी ये आप जो लिंक है कॉपी करके पेस्ट करेंगे अपने ब्राउज़र में, सो वाला डेटा होगा। क्योंकि मुझे क्या करना है, अपने डेटा को जो है मुझे
अपने डेटा क्लासेस बनवाने हैं सेम जो डेटा रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें से, ठीक है। सो यहाँ पे एक नया पैकेज बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे मॉडल्स, और इसके अंदर मैं ओके परफेक्ट। अभी क्या है, ये मैं बनाऊंगा यहाँ से, वेट, ओके परफेक्ट। यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा जावा क्लास, मेन रिस्पॉन्स करके, ठीक है। यहाँ पे ऐसा तो जावा क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे सबसे हम जाएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स से जाएंगे हम प्लगइन्स में, और प्लगइन्स में हम टैप करूँगा मैं, ओके वेट, इसमें नहीं, मार्केट प्लेस में जाएंगे, कोटलिन, ये वाली जेसन टू कोटलिन क्लास, मतलब इन शॉर्ट हमारे पास क्या है, कौन सा वाला है, जेसन डेटा है हमारे पास, ठीक है। सो ये वाला जो मैं दिखा देता हूँ फिर से आपको, यहाँ पे जो है ये पेस्ट करूँगा मैं, तो क्या मिला, ये सारा जो डेटा किस में, हमारा जेसन में, ठीक है। सो ये कॉपी कर लिया मैंने। ये वाला जो है एक्सटेंशन, इसको मैं ऐड कर दूंगा, ये जेसन टू कोटलिन क्लास, ठीक है, ठीक, परफेक्ट, ओके। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा, और कोटलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन, ओके, इसमें क्लिक कर दूँगा, इसमें यस, इसमें पूरा कोड पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ से यहाँ का, ठीक है। अब मैं फॉर्मेट कर दूंगा तो उसके फॉर्मेट में आ जाएंगे, जेसन की फॉर्मेट है ये देखिए, ठीक है। अभी इसमें क्या है, मेन रिस्पॉन्स में नाम दे देता हूँ जो भी हमें जनरेट करवाना है उसका। एडवांस में जाएंगे तो अभी वेयर दे देते हैं, ठीक है। एडवांस में हम जो भी वेरिएबल्स बनेंगे ना उसमें हम वेयर दे देते हैं, एनोटेशन में कुछ नहीं देंगे, और नलेबल डाल देंगे, मतलब जो भी डेटा आएगा उसको हम नलेबल डाल देंगे, और बस परफेक्ट, ठीक है, उतना करेंगे और इसमें जनरेट कर देंगे। सो यस, हमारे पास सारे डेटा आ गए। सबसे पहले मेन रिस्पॉन्स जो है उसका रिस्पॉन्स नाम दे दो, ठीक है, यस, मेन रिस्पॉन्स है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, मेन रिस्पॉन्स, ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसमें स्टेटस है, आर्टिकल्स है, टोटल रिजल्ट है, स्टेटस है, आर्टिकल्स है, और रिजल्ट है। रिजल्ट कौन सा आपका इंटीजर का, इंटीजर मिल गया हमें, स्टेटस स्ट्रिंग में मिल रहा है तो स्ट्रिंग मिल गई, और ये जो है लिस्ट है, सो मैं इसमें क्या मिल गया, लिस्ट में मिल गया, ये पूरा जो लिस्ट मिल गया, ठीक है, आर्टिकल्स। उसके अंदर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस टाइप का, आर्टिकल टाइप का, तो आर्टिकल टाइप का है, तो हर एक जो ऑब्जेक्ट है इसका देखिए सोर्स है, यस, सोर्स यहाँ पर है, ऑथर है, स्ट्रिंग तो ऑथर भी है, सब मतलब इंसर्ट किया, हमें जो भी है चाहिएगा वो सारा मिल गया चुके हैं हमें, ठीक है। और सोर्स में भी एक और ऑब्जेक्ट है, सोर्स भी एक ऑब्जेक्ट है, तो सोर्स में चल जाएंगे आईडी और नेम में, ठीक है। सो इस तरह से हमने मेन रिस्पॉन्स बना दिया, और इसके बाद जो भी हमें क्या करना है, ये जो एपीआई सर्विस जो है, जो हमें रिटर्न किस टाइप का कर रहा है, एंटर कर देंगे, ये जो एपीआई हमें कौन सा डेटा दे रहा है, ये वाला, ठीक है। तो हम जैसा क्या करेंगे, ये जो जिस टाइप का है उसका ऑब्जेक्ट जेसन टू कोटलिन डेटा क्लास में कन्वर्ट कर दिया ना हमने, तो वाला टोटल रिस्पॉन्स कौन सा है, ये वाला मेन रिस्पॉन्स, ये वाला, परफेक्ट। तो सबसे पहले वाला रिफर कर देता है। सबसे पहले हमने एक मेथड बनाई जो, और कोटलिन कोरूटिन अगर हम यूज़ करें तो हमें मेथड को सस्पेंड बनाना पड़ेगा, तब ये मतलब बैकग्राउंड में टास्क करेगा, तभी इसकी कोटलिन कोरूटिन की फंक्शनलिटी वो सेट, मतलब इसके अंदर डाल सकते हैं, परफेक्ट। उसके बाद हमारी जो एपीआई है वो किस टाइप की है, गेट की है, सो हमने गेट कर दिया, और उसके हिसाब से फिर यहाँ पे उसका एंड पॉइंट सेट किया हमने, ये टॉप हेडलाइंस, परफेक्ट। उसके अंदर ये क्वारीज है, सोर्स और एपीआई क्वारीज है, तो क्वारी ये और एपीआई दोनों यूज़ के लिए हमने, परफेक्ट। और उसके वेरिएबल डिफाइन कर दिए मेथड के अंदर, क्वेरी मेथड पैरामीटर्स है, दोनों की टाइप क्वेरी डाल दिया हमने,
और जो रिस्पॉन्स दे रहा है ये वाला पूरा ये है, ये जेसन है। तो हमने जेसन को डेटा क्लास में कन्वर्ट कर दिया है और ये सारा हमें ऐसे दे देगा जैसे जेसन का ऐसे डेटा। परफेक्ट। तो हमारे यहाँ पे एपीआई की मेथड सेट हो गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम डेटा क्लास को यूज़ करेंगे और रिपोजिटरीज और व्यू मॉडल्स और सब कुछ बनाएंगे। ठीक है। सो मिल नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों अभी हम बनाएंगे ये जो अभी रेट्रोफिट का, यस रेट्रोफिट बनाएंगे, रेट्रोफिट का इंस्टेंस बनाएंगे कि हम कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो एपीआई पैकेज के अंदर ही मैं बना दूंगा। एक्चुअली ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करते हैं वैसे, ठीक है। यस रेट्रोफिट बिल्डर। एक्चुअली हमने उसमें भी बना चुके हैं वैसे तो, कि हिल्ट डिपेंडेंसी से कैसे हम कर सकते हैं, पर इसमें जो जिनको डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं आ रहा तो उसके लिए ये वीडियो, तो ठीक है इसमें देख लेते हैं। सो सबसे पहले मैं इंस्टेंस वेरिएबल बना देता हूँ रेट्रोफिट। ये जो है रेट्रोफिट डॉट बिल्डर करेंगे। उसके बाद बेस यूआरएल, तो बेस यूआरएल कौन से हमारे पास, बेस यूआरएल है हमारे पास ये वाले, ठीक है। ये बेस यूआरएल लेंगे, मतलब किसके अंदर है, एपीआई कॉन्स्टेंट्स के अंदर है, डॉट बेस, यस ओके परफेक्ट, ठीक है। डॉट ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री। अभी ये कन्वर्टर फैक्ट्री कौन से, मतलब जो भी हमारा डेटा आएगा बेस यूआरएल से उसको कन्वर्ट करेगा। सो जीसन ओके वेट, वापस कन्वर्टर फैक्ट्री, ठीक है। ये जो जेसन की ऐड की हुई है, यस ओके, यहाँ पे एक और भी है, एक और भी डिपेंडेंसी आएंगी जो मैं ऐड करना भूल गया शायद। यस तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र में चल जाते हैं। मेरा एक प्रोजेक्ट है उसमें चल जाता हूँ और इसके अंदर डिपेंडेंसी एक बार चेक लेते हैं। डिपेंडेंसी रह गई है हमारी, सो वो है हमारी रेट्रोफिट, यस कन्वर्टर वाली, यस क्योंकि हमें जो ना कन्वर्ट करना है, तो ये वाली डिपेंडेंसी है जो वो भी ऐड कर देंगे हम, ठीक है। सो यस परफेक्ट। वे आएंगे यहाँ पे कन्वर्टर फैक्ट्री, यस यहाँ पे आ गई, ठीक है। और क्रिएट, अब यहाँ पे हम दोनों ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल वाला लेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर इसमें ये जो जीसन पैरामीटर ऐड कर सकते हैं तो वाला भी ले लेंगे हम, ठीक है। जीसन वाला तो यहाँ पे था ना ये जीसन वाला, तो वो ले लेंगे और अभी ये देते हैं, ठीक है। और हमारा जो वेटर है उसको ना इंस्टेंस को बिल्ड कर देंगे, ठीक है। अभी एक मेथड बनाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, फंक्शन गेट एपीआई सर्विस। तो रिटर्न क्या करेगा, एपीआई सर्विस जो वो रिटर्न करेगा, और हम क्या करेंगे, रिटर्न सिर्फ रेट्रोफिट इंस्टेंस है और क्रिएट कर देंगे। क्रिएट में आएगा हमारा एपीआई सर्विस का क्लास लेंगे, सर्विस क्लास। आप बोलेंगे आपको पता चल कैसे चल रहा है, तो ये वाला जो है इसमें हम जैसे मैंने किया है, इस पर दो टाइप का, एक क्रिएट है सिंपल है, और एक हम एपीआई क्लास को भी, मतलब ये देखिए क्लास टाइप में रिटर्न कर सकते हैं। हमने क्या किया, एपीआई सर्विस क्लास टाइप में रिटर्न कर दिया, तो इन शॉर्ट की क्या करेगा, ये जो भी होगा क्रिएट वो एपीआई सर्विस में दे देगा, ठीक है। सो रेट्रोफिट इंस्टेंस है उसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, इसको हम प्राइवेट बना लेंगे तो हम, ठीक है, ठीक। तो रेट्रोफिट इंस्टेंस है उसको हमने बनाया रेट्रोफिट, उसके अंदर बेस यूआरएल डालिए, बेस यूआरएल से और कन्वर्टर जेसन की जो भी डेटा आएगा जेसन का उसको कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद डायरेक्टली उसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि ये जो रेट्रोफिटेशन होगा हमें कौन सा सर्विस देगा, एपीआई सर्विस, एपीआई सर्विस देगा ऑलरेडी, उसके अंदर जो भी मेथड है उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। परफेक्ट, यस। अभी अभी हम आ जाएंगे
अब हमें एम्बेडेड स्ट्रक्चर भी यूज़ करना है इसके अंदर। सो मैं बनाऊंगा एक पैकेज, एक्चुअली दो पैकेज बनेंगे। एक रहेगा वो जिटरी जो हमने पहले भी बना चुके हैं अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोस देखे तो, और एक दूसरा पैकेज होगा व्यू मॉडल। परफेक्ट। सो रिपोजिटरी में बना देता हूँ। एपीआई सर्विस है तो नाम भी मैं ऐसे दे दूंगा एपीआई रिपोजिटरी, ठीक है। सो रिपोजिटरी क्लास बना दी मैंने, और यहाँ पे सिंपल है कौन सा चाहिएगा मुझे एपीआई सर्विस में, ये वाली मेथड है, ठीक है। सो मैं करूँगा यहाँ पे एक मेथड बनाऊँ, इसको भी सस्पेंड डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि यस देख लेता अभी, ये भी देख लेता। मैं बनाता हूँ गेट न्यूज़ बाय सो अभी हम क्या करेंगे, इसको रेट्रोफिट बिल्डर है डॉट गेट एपीआई सर्विस हमें मिल जाएगी, क्योंकि हम डायरेक्टली एपीआई का कंस्ट्रक्टर बना, एपीआई सर्विस जो इंटरफेस है उसका कंस्ट्रक्टर बना के तो हम मेथड यूज़ नहीं कर सकते ना। तो हमने क्या किया, रेट्रोफिट बिल्डर है हमारे पास, वो हमें क्या दे रहा है, एक मेथड उसकी गेट एपीआई सर्विस, जो रिटर्न क्या कर रही है, एपीआई सर्विस रिटर्न कर रही है, ठीक है। सो रिटर्न हो गया, इसके बाद हम उसकी मेथड यूज़ कर सकते हैं गेट न्यूज़ बाय सोर्सेज। हमें यहाँ पे दो पैरामीटर चाहिए, सोर्सेज और एपीआई की। सो हमारे पास दोनों भी है, दोनों हैं अभी। इसके अंदर है एपीआई कॉन्स्टेंट्स के अंदर वैल्यू रिसोर्सेज, तो कौन सा है ये वाला, इसमें जो था टैग क्रंच है उसकी वैल्यू, और ये यहाँ पे एपीआई की डाल देंगे हम, ठीक है। सो सबसे पहले ठीक है, तो डाल देंगे हम एपीआई, वेट यार, ओके यस वेट, यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसा तो मैं डायरेक्ट दे ही देता हूँ ना, यहाँ पे यस सोर्सेज दे देंगे हम एपीआई कॉन्स्टेंट्स डॉट वैल्यू सोर्सेज। सो वैल्यू सोर्सेज क्या आएगा, ये वाला टैग क्रंच, परफेक्ट। दूसरा एपीआई सर्विस, तो एपीआई की है, सॉरी एपीआई सर्विस कॉन्स्टेंट्स डॉट वैल्यू एपीआई की, तो हमें एपीआई की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, जो एपीआई की वेरिएबल उसके हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए एरर कहाँ नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे एक एरर है, क्या दे रहा है अभी, सस्पेंड फंक्शन गेट न्यूज़ बाय सोर्सेज, मतलब ये वाली ये जो मेथड है सस्पेंड है, क्योंकि इसके अलावा हमारा कोई रिस्पॉन्स आएगा नहीं, क्योंकि हम कोटलिन कोरोटीन्स का यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो हमें सस्पेंड फंक्शन करना ही करना है, क्या बोले, शुड बी कॉल्ड फ्रॉम कोरोटीन और अनदर सस्पेंड फंक्शन। सो अभी हम यहाँ पे कोरोटीन के अंदर नहीं लेंगे, तो हम इसको ना जो इसके अंदर है सस्पेंड फंक्शन बना देंगे, ठीक है। तो अब एरर चल गया हमारे, इस परफेक्ट। अभी जो एपीआई रिपोजिटरी हमें उसको यूज़ करना है, व्यू मॉडल बनाएंगे हम यहाँ पर एपीआई व्यू मॉडल। सो एपीआई व्यू मॉडल, ठीक है, यहाँ पे क्लास बना दी हमने एपीआई व्यू मॉडल। अब यहाँ पे मैं जो रिपोजिटरी है प्राइवेट वेल एपीआई रिपोजिटरी है, तो उसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं, ठीक है, परफेक्ट, यस। अब हमें ओके यस व्यू मॉडल है, तो उसको ना सबसे पहले हम व्यू मॉडल से एक्सटेंड कर देंगे, तो डिफ़ॉल्ट है ये। तो अभी एपीआई रिपोजिटरी आ गई, एपीआई रिपोजिटरी के अंदर सेम मेथड है गेट न्यूज़ बाय सोर्सेज। सो अभी लाइव डाटा का यूज़ भी करेंगे इसके अंदर। सो लाइव डाटा इंसर्ट की अभी मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। हम यहाँ पे दो टाइप के बनाएंगे, एक प्राइवेट बनाएंगे और एक जो ओपन होगा, मतलब पब्लिक वेरिएबल बनाएंगे। तो सबसे पहले प्राइवेट वेरिएबल बना देता हूँ विटेबल लाइव डाटा एपीआई, और इसके हिसाब से हमें रिस्पांस में क्या दे रहा है, पूरा ये मेन रिस्पांस दे रहा है ना, तो मेन रिस्पांस बना देते हैं, ठीक है। और म्यूटेबल लाइव डेटा, यस म्यूटेबल लाइव डेटा कर देंगे, और उसकी टाइप मैं दे दूंगा तो मेन रिस्पांस। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, ये जो एपीआई रिपोजिटरी है उसके अंदर ये वाली मेथड है, ये वाली मेथड किसको कॉल करिए, ये वाली मेथड को, मतलब इन शॉर्ट के हमारे एपीआई सर्विस की मेथड को, और ये हमें डेटा देगा ये वाला। सो इसकी रिटर्न टाइप मेन रिस्पांस है, इसकी भी रिटर्न टाइप मेन रिस्पांस ही है, ठीक है, मेन रिस्पांस।
सो हमारा व्यू मॉडल क्या करेगा कि ये जो म्यूटेबल डाटा हम इसलिए ले रहे हैं कि जो भी वैल्यू आएगी एपीआई से उसको इस वेरिएबल के हम अंदर हम सेव कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा एक है, एक पब्लिक वेरिएबल लेता है जिसको हम यूज़ करेंगे अपनी एक्टिविटी जो क्लास है इसके अंदर, ठीक है। सो वेल मेन रिस्पॉन्स मैं देता हूँ और इसके असाइन कर दूंगा मैं मेन रिस्पॉन्स। इंसर्ट क्या होगा, जैसे भी इसके अंदर कोई वैल्यू आएगी तो यहाँ पे डायरेक्टली असाइन है ही ऑलरेडी, तो इसके अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी। परफेक्ट। अब मैं एक मेथड बनाऊंगा फंक्शन गेट न्यूज बाय रिसोर्सेज, तो सेम नाम ही दे दूंगा मेथड का, वैसे कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। मेथड बना दिया यहाँ पे, यस। अब कोटलिंग कोरूटीन्स क्या है, मतलब कोरूटीन्स का कंसेप्ट यही है कि वो बैकग्राउंड टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्कोप आते हैं। हम यहाँ पे अभी किसके अंदर है, अभी एक बार आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मान लीजिए मैं एक्टिविटी के अंदर हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर लाइफ साइकिल क्या आएगा, तो ठीक है, लाइफ साइकिल स्कोप आ गया। देखिए ये वाला जो है क्या है, लाइफ साइकिल ऑनर एंड्रॉइड डॉट एक्स डॉट लाइफ साइकिल। बट इसके अंदर लॉन्च करके हम पूरा कोई भी कोरूटीन इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। पर अभी जैसे है हम यहाँ पे हैं व्यू मॉडल के अंदर, तो यहाँ के अंदर लाइफ साइकिल हम यूज़ नहीं कर सकते। और सबसे पहले लाइफ साइकिल स्कोप हम यूज़ इसलिए करते हैं कि मान लीजिए इसके अंदर मैं लाइफ साइकिल, देखिए ये वाला यूज़ किया इंसर्ट की, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर कोई भी मेथड में कोई XYZ मेथड मतलब एग्जीक्यूट की है इसके अंदर लॉन्च के अंदर, ठीक है। जैसे ही ये जो एपीआई कॉलिंग एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये जो है मेथड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर स्कोपिंग यूज़ करते हैं। सेम चीज़ एक भी है, ग्लोबल स्कोप भी आता है। ग्लोबल स्कोप क्या करता है कि तुम्हारी कोई भी देखिए यहाँ पे वार्निंग भी देगा, मेक श्योर फुली रीड डॉक्यूमेंटेशन डिक्लेरेशन, बिकॉज ये जो ग्लोबल स्कोप है वो किस लिए होता है कि आपने यहाँ पे इसमें जो भी कोई टास्क अपना एग्जीक्यूशन के लिए दे दिया, ठीक है। अभी ये जो एक्टिविटी है जो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसके बाद 2 3 4 5 एक्टिविटी अलग वो ओपन होगी, फिर भी ये जो स्कोप है इसका, मतलब इसके अंदर जो भी टास्क होगा वो ऑन ही रहेगा जब तक वो ख़त्म नहीं होता है तब तक, ठीक है। इसके लिए हम मोस्टली गूगल स्कोप नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें कौन सा चाहिए टास्क है, जैसे मतलब इन शॉर्ट कि हमारे बैकग्राउंड में कोई चीज़ें चालू ना हो। मतलब ये क्या कर लेगा, 4 5 एक्टिविटीज़ ओपन है और ये फर्स्ट वाली एक्टिविटी से ही तुम्हारा जो टास्क है वो चालू रखेगा। ऐसे हर एक एक्टिविटी में टास्क चालू हो तो अपनी एप्लीकेशन लोड लेगी CPU पे हमारे मोबाइल के, ठीक है। तो इसलिए हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमारी जो लाइफ साइकिल इंसर्ट की हमारी एक्टिविटी या फिर फ्रेगमेंट जो भी है डिस्ट्रॉय होता है या फिर व्यू मॉडल डिस्ट्रॉय होता है, तो इसलिए हम स्कोपिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा एक्टिविटी के स्कोप के लिए। पर हम यहाँ पर हैं व्यू मॉडल के। व्यू मॉडल का भी लाइक लाइफ साइकिल है। वो अगर डिस्ट्रॉय होगा तो ये भी ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसके लिए हमने एक डिपेंडेंसी ऐड की थी, ये वाली यहाँ पे व्यू मॉडल लाइफ साइकिल ऑफ व्यू मॉडल KTX वाली, तो ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलता है कि ये मिलता है व्यू मॉडल स्कोप ये वाला, ठीक है। बट इसके अंदर मैं लॉन्च कर दूँगा। अब ये क्या करेगा, अभी जब तक हमारा API ये जो व्यू मॉडल है उसका इंस्टेंस जो है ये सेम एक्टिविटी में, ठीक है। जो API कॉलिंग एक्टिविटी इसके अंदर हम डिस्टेंस बनाएंगे अभी API कॉल करने के। इसके अंदर है, और जैसे ही एक्टिविटी खत्म होगी मतलब इंसर्ट की उसका व्यू मॉडल का वेरिएबल जो होगा वो भी खत्म होगा। तो इंसर्ट की ये वाला जो व्यू मॉडल स्कोप के अंदर जो भी टास्क एग्जीक्यूट होगा वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्च के अंदर डाल दिया। अब मैं ले लेता हूँ ट्राई कैच से, अगर कोई हमारे API कॉलिंग में एरर आती है तो एक्सेप्शन आता है तो यहाँ पे कैच कर लेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, API रिपोजिटरी है, यस API रिपोजिटरी है डॉट गेट न्यूज बाय सोर्सेस। अब ये क्या रिटर्न करता है, वेल मेन रिस्पॉन्स, एक्चुअली मैं रिस्पॉन्स दे देता हूँ मैं, ठीक है। इसका नाम रिस्पॉन्स दे रहा है। ये रिस्पॉन्स का टाइप क्या है, कौन से देख लीजिए आप, मेन रिस्पॉन्स है, ठीक है। म्यूटेबल लाइव डाटा में क्या करेंगे, ये जो हमारा जो है मेन रिस्पॉन्स डॉट पोस्ट वैल्यू रिस्पॉन्स कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे क्या है, जो व्यू मॉडल जो लॉन्च है वो क्या करता है, कोरूटीन एग्जीक्यूट करता है एक हमारे जो एप्लीकेशन का जो थ्रेड होता है उसके ऊपर। कोरूटीन लाइट होता है इसलिए, और एक तो लॉन्च करेगा तो अपना टास्क एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। बट कोई भी मान लीजिए यहाँ पे जो है हमारी सर्विस है, ये इसकी कुछ रिटर्न टाइम है, ये देखिए मेन रिस्पॉन्स।
तो ये जो टास्क पूरा हम जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पर उसके अंदर जो क्या है, इसके अंदर जो है हमें कुछ डेटा मिल रहा है। तो कोरूटिन्स में अगर आपको डेटा कोई भी बैकग्राउंड टास्क से मिल रहा है तो उसके लिए हम असिंक यूज़ कर सकते हैं कि जो भी डेटा करेगा वो मिलेगा। और या फिर हम यूज़ कर सकते हैं दूसरा वाला सेम विथ कंटेक्स्ट। इसमें dispatchers डॉट डिफॉल्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मेथड है जो हमें डेटा रिटर्न करती है, ठीक है। सो ये भी सिंपल असिंक एंड विथ कंटेक्स्ट का काम भी सेम ही है कि जो भी जब भी ये कॉल होंगे तब नया कोरूटीन जनरेट करेंगे। बट इनके और इनके अंदर डिफरेंस यही है कि ये दोनों वैल्यू रिटर्न करते हैं और ये सिर्फ कोई टास्क एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इनके अंदर भी डिफरेंस है कि ये जो असिंक है, ये देखिए रिस्पॉन्स क्या कर देगा, डिफॉल्ट वैल्यू देता है। डिफॉल्ट वैल्यू इंसर्ट की जब तक ये इसके अंदर का जो टास्क नहीं एग्जीक्यूट होगा तब तक ये वेट करेगा, उसके बाद इसको हम रिटर्न कर दिए। जबकि ये जो विद कंटेक्स्ट है वो डायरेक्टली जो हमारा जिस टाइप का मेन रिस्पॉन्स यही दे देता है, ठीक है। सो विथ रिस्पॉन्स नाम देता हूँ मैं इसका, ठीक है। सो इसका टाइप है मेन रिस्पॉन्स और असिंक का टाइप है ई। तो अभी के लिए मैं असिंक यूज़ करता हूँ, कोई भी यूज़ कर सकता है मेन विथ। जब भी असिंक यूज़ करे तो हमें दे क्या रही है, डिफॉल्ट वैल्यू है ऑफ मेन रिस्पॉन्स की, जबकि हमें तो इसके अंदर कौन सी चाहिए, मेन रिस्पॉन्स किस टाइप का है, मेन रिस्पॉन्स का है, ठीक है। तो पोस्ट वैल्यू और सो जिसके अंदर क्या करूँगा मैं अवॉइड कर दूंगा, मतलब इन शॉर्ट की ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स यहाँ पे असिंक हमने कर दिया, नया कोरूटिन कॉल हो गया, इसके अंदर से डेटा आ रहा है, ठीक है। जब तक डेटा नहीं आ रहा तब तक ये क्या करेगा, वेट करेगा, और जैसे डेटा आ गया उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट अवेट जो है वो टोटल वैल्यू हमें दे देगा और इसमें वैल्यू में पोस्ट कर देगा। अब ये जो मेन रिस्पॉन्स है हमारा क्या था, म्यूटेबल लाइव डेटा है, ठीक है। सो म्यूटेबल लाइव डेटा है और एक लाइव डेटा आता है, इसका डेटा में दे देता हूँ और मेन रिस्पॉन्स, परफेक्ट, यस। अब मैं देख लीजिए आप, मेन रिस्पॉन्स जो म्यूटेबल लाइव डेटा है और लाइव डेटा में डिफरेंस सबसे पहले बताया कि लाइव डेटा है जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ना इसका ना को कंस्ट्रक्टर ऐड कर सकते हैं ना इसके अंदर देखिए हम उसका वेरिएबल मेन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम ओनली वैल्यू उसकी वैल्यू गेट ही कर सकते, देख लिए कैन नॉट असाइन वैल्यू बिकॉज जो इसका जो सेटर है वो क्योंकि ये म्यूटेबल नहीं, इन शॉर्ट की मतलब चेंजेबल नहीं है। जो लाइव डेटा जो है वो एक्स्ट्रा क्लास का कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं हो सकता, और सेकंड जो है उसके अंदर हमको डेटा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, उसकी डेटा वैल्यू सिर्फ गेट कर सकते हैं हम, परफेक्ट, बस, ठीक है। जबकि जो मेन रिस्पॉन्स जो हमारा कौन सा है, म्यूटेबल लाइव डेटा उसके अंदर वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू गेट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 टाइप की है वैल्यू है, जो हम इसके अंदर ऐसे भी कर सकते हैं, मेन रिस्पॉन्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट अवेट कर दिया, ठीक। तो ये भी यही सही है और ये भी सही है। तो डिफरेंस कौन सा है, सेट वैल्यू, ये भी कौन सा है, सेट वैल्यू ही है, सेट वैल्यू है जिसकी गेट सेट देख लीजिए, जो म्यूटेबल डेटा का सेट गेट वैल्यू ही है। तो डिफरेंस इतना ही है कि जब भी हम ये वाला कौन सा हो रहा है हमारे व्यू मॉडल के अंदर टास्क एग्जीक्यूट हो, जो भी है इसके रिलेटेड कोई यूआई चेंजेस नहीं है, इसके रिलेटेड कोई यूआई चेंजेस नहीं। तो हमने क्या किया, सिर्फ पोस्ट वैल्यू करा, मतलब जो बैकएंड से मतलब जो भी डेटा आएगा उसको हम पोस्ट वैल्यू में डिफाइन करें। अगर सेम वैल्यू रिस्पॉन्स में हमें अगर यूआई का जो डेटा है जो हमें सेट करना था कि हम मान लीजिए कि कोई रेडियो बटन है, सॉरी रेडियो बॉक्स नहीं, चेक बॉक्स और रेडियो बटन, तो उसको क्लिक करते हैं और हमें तुरंत डेटा गेट करना है, तो उसके लिए हम ये वाला ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो यूआई चेंजेस है। तो इन शॉर्ट क्या, आप इतना ही ख्याल रखिए, पोस्ट वैल्यू जो बैकग्राउंड से डेटा आ रहा है उसको सेट करने के लिए, सेट वैल्यू है जो यूआई का जो डेटा चेंजेस हो रहा है उसको सेट करने के लिए, ठीक है। सो अभी हम पोस्ट वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और ये इसकी ज़रूरत नहीं तो हम इसको कमेंट कर देंगे वेरिएबल को, सेम इसे विद कंटेक्स्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे व्यू मॉडल भी रेडी है और उसकी मेथड और कोटलिंग कोरूटीन से सारा हमने सेट भी कर दिया है, म्यूटेबल लाइव डेटा भी कर दिया है, ठीक है। अब
फाइनल फिनिशिंग में आ जाते हैं। तो सबसे पहले ठीक है, इतना तो कर दिया। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ इसको ना व्यू मॉडल का वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको इनिशियलाइज करके हमारी एक्टिविटी में पूरा ये जो मेथड है कॉल कराना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखेंगे वो वाला। सभी हम देखेंगे एपीआई कॉलिंग एक्टिविटी में जाएंगे और हमें जो भी है उसको ना ये कॉल करवाना है। ठीक है, इस मेथड को। तो सबसे पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ, प्राइवेट मेल मेरा एपीआई व्यू मॉडल है। ठीक है, तो इसको मैं डिक्लेयर करूँगा बाय लेजी से, मतलब इंसर्ट की जब भी इसका यूज होगा तभी इसका ये जो वेरिएबल इनिशियलाइज होगा। तो एपीआई व्यू मॉडल है बाय लेजी, और व्यू मॉडल प्रोवाइडर से करेंगे डॉट हम गेट कर देंगे एपीआई। यस, परफेक्ट। क्या किया हमने, बाय लेजी इंसर्ट की। ये क्या कि हमने मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, हमने लेट इनटू वर्क बना लिया। ठीक है, वेरिएबल। सो उसका क्या कि हम वेरिएबल लेट इनटू वर्क करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने वहाँ पे। सो वहाँ पे तो उसका जो स्पेस रख देता है। जबकि ये लेजी कीवर्ड क्या है, जब भी ये जो है अब कोड के अंदर अभी हमने यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने इसको ऐसे डाल दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में डिक्लेयर करके, तो उसकी कोई स्पेस ना रोकेगा, उसको इनिशियलाइज नहीं करता है। ठीक है, ऑलरेडी। सो इसका हम मान लीजिए अभी व्यू मॉडल, अभी यस, इसमें व्यू मॉडल प्रोवाइडर क्या है, तो व्यू मॉडल प्रोवाइडर क्या है, तो अपने प्रोजेक्ट में जितने भी व्यू मॉडल्स होंगे उनको प्रोवाइड करना काम है उसका। ठीक है, सो इसलिए व्यू मॉडल प्रोवाइडर है। ऑनर जो भी एक्टिविटी होती है या फिर फ्रेगमेंट होता है तो उसके लिए ऑनर यही है। ठीक है, और ये जो है हमने क्या किया है, यहाँ पे एक मेथड आती है गेट, तो सेम ही किया है, गेट मॉडल क्लास। तो मैंने क्या बोला पहले कि मॉडल प्रोवाइडर जितने भी हमारे व्यू मॉडल है उनको प्रोवाइड करता है। तो किस टाइप का क्लास है हमारा, एपीआई व्यू मॉडल है, तो वो हमें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा व्यू मॉडल प्रोवाइडर। परफेक्ट। अभी अभी जो है सबसे पहले मैं जैसे आऊँगा तो एपीआई व्यू मॉडल और क्या करूँगा, गेट रिसोर्सेज। ये जो मेथड मैंने जैसे कॉल की तो ये वाला व्यू मॉडल स्कोप एग्जीक्यूट होगा, और इसके बाद जो है एपीआई रिपोजिटरी से हमें डेटा मिलेगा और मेन रिस्पॉन्स में पोस्ट वैल्यू से सेव कर दिया है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे मैंने एक प्राइवेट भी बना था, पब्लिक भी बना, तो पब्लिक वाला मैं अभी यूज़ करूँगा। ठीक है, एपीआई व्यू मॉडल डॉट ये वाला डॉट ऑब्जर्व। अब इसका जो ऑनर सेम है, ये लाइफ साइकिल ऑनर, लाइफ साइकिल हमारी एक्टिविटी की है इसलिए लाइफ साइकिल ऑनर ही डालते हैं इसमें। अभी इसमें जो है देखिए लाइफ साइकिल ऑनर, तो हमें लाइफ साइकिल ऑनर हमारी एक्टिविटी है। ठीक है, तो उसके लिए हमने दिस डाल दी। अभी यहाँ पे क्या है, इसका मोटो क्या है और इसका मोटो क्या है। अब ये जो है वो क्या करता है, हमारी मेथड को कॉल करवाता है। तो मेथड एक बार कॉल हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे जो जैसे डेटा मिलता है ये रिस्पॉन्स में, ठीक है, असिंक से रिपोजिटरी से हमें डेटा मिलता है तो इसमें सेव कर देता है। और जैसे ही जो म्यूटेबल लाइव डेटा है उसके अंदर डेटा सेट होता है तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है ऑटोमेटिकली ऑब्जर्वर कॉल ही होता रहेगा। जैसे अब डेटा अपडेट हुआ तो यहाँ पे सीधा ऑब्जर्वर आ जाएगा और इसको ना लॉग में हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, सो लॉग टी कर देंगे, हो गया। ठीक है, और मैं डाल देता हूँ मेन रिस्पॉन्स। परफेक्ट, और इसको ना ये ही डाल देंगे। ठीक है, अभी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट। सो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये मेथड कॉल करवाई। मेथड कॉल करने से यहाँ पे मेन रिस्पॉन्स में डेटा सेट होता है। जैसे डेटा सेट होता है तो म्यूटेबल लाइव डेटा, लाइव डेटा नाम ही इसलिए रखा है कि जैसे डेटा चेंजेस होगा यहाँ पे ऑब्जर्वर में उसको दे देंगे। ठीक है, सो एक बार मैं रन करके देख लूँ कि प्रॉब्लम हो रहा है कि अपना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सो रन कर देते हैं, लॉकेट में डाल देते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ मैं एक बार। मेन रिस्पॉन्स, ठीक है, और वही एक बार जब तक रन होता है तब रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले किया था डिपेंडेंसी ऐड की थी, यहाँ पे रेट्रोफिट की है, उसके बाद जो कोडलिंग कोरोटिस की ज़रूरत है इसलिए, और उसके बाद हमने एपीआई सर्विस बनाई थी। एपीआई सर्विस जो है जो सोर्सेज और ये वाली एपीआई की जो है वेबसाइट है, सारी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है,
सब चेक कर सकते हैं। और हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इसको भी मैं गिटहब में डाल दूँगा मेरे, तो आप डायरेक्टली गिटहब से चेक कर सकते हैं। जो भी डिपेंडेंसीज है वो सारी उठा सकते हैं, आपको सर्च करने जाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है हिल्ट ट्यूटोरियल, ठीक है, यूट्यूब ट्यूटोरियल डाल देते हैं ना, यूट्यूब बस 1 डाल देगा तो फर्स्ट रहेगा मेरा पहला ये वाला। यस, सर्विसेस में ऐड कर देंगे, डिटेल में को नहीं करना है, ये सारी नहीं करनी है, ऐड ए फोल्डर नहीं डालना है। ठीक है, भी नहीं डालते, ठीक है, इतना डाल देते हैं, परफेक्ट। सो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमारा लॉन्च सक्सेस हो गया है। और कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, दिक्कत? ओके, फिर से रन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो रही है, देखते हैं दिक्कत क्या आ रही है। ओके यस, अरे यार, यस यस, वेट वेट, मेन यार हर बार मैं सबसे पहले जब भी कोई भी, आप याद रखिएगा, कोई भी सर, कोई भी अगर आप एपीआई कॉलिंग की एप्लीकेशन बना रहे हो ना, तो उसके लिए सबसे पहले इंटरनेट वाली डिपेंडेंसी ऐड कीजिएगा, ये यूजर परमिशन, सॉरी नॉट डिपेंडेंसी, यूजर परमिशन सेट कीजिएगा। ठीक है, भी देख लेते हैं डेटा। यस, देखिए यहाँ पे ये जो है डेटा आ गया पूरा का पूरा हमारा मेन रिस्पॉन्स में, आर्टिकल्स यहाँ पे क्या है, ग्रेड ग्रुप आर एक जो भी है, ये सारा का सारा डेटा देखिए लॉग में प्रिंट हो गया हमारा, परफेक्ट है। हेलो, वेलकम बैक हो गए सब, पूरा जितना भी डेटा है सारा हमारे पास आ गया वाला। ठीक है, और यही ग्रेग कूपर एक वाला यही है ना, ये डेटा है, परफेक्ट। तो ऐसे ही यस, यहाँ पे हमने हमारी ये सक्सेसफुली कॉल कर दी है। तो जैसे रिवाइज में कर रहे थे, ऐसे ये सस्पेंड फंक्शन मेथड है जो कोटलिंग कोरूटिंग के लिए, ये रिस्पॉन्स में जो हमारा जो डेटा दे रहा है पूरा, उसको हमने जेसन टू अपना डेटा क्लासेस में सेट किया है, ये आर्टिकल और ये सोर्स वाला, परफेक्ट। सो और ये जो गेट है, जो हमारी एपीआई की जो मेथड है वो गेट है, इसलिए गेट दी है। अगर पोस्ट है तो पोस्ट भी आ सकता है, पोस्ट भी हो सकती है। ठीक है, यूएसटी पोस्ट भी हो सकती है, डिलीट भी हो सकती है, पुट भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी हमारा जो है गेट की है, तो गेट का डाल देंगे। ठीक है, ये सेम, और रेट्रोफिट बिल्डर बनाया, बेस यूआरएल दे दी, जेसन कन्वर्टर दे दिया, और एपीआई इसका मेथड है उसको कॉल कर दिया। जैसे रिपोजिटरी बनाई हमने एक, तो रिपोजिटरी में हमने डायरेक्टली रेट्रोफिट बिल्डर एपीआई सर्विस गेट करके उसके अंदर जो हमारी वैल्यूज थी, एक तो क्वेरीज में, सोर्सेज में टेकक्रंच, और एपीआई सर्विस में ये दे दी। ठीक है, सो ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही हमारे जो एपीआई जो कॉल है सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इसमें तो आप नीचे कमेंट में डाल देते हैं, बाकी जो भी रिक्वायर्ड यूआरएल्स होगी वो सारे मैं इसमें दे देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय भारत।